तो चलिए खबर अब मध्य प्रदेश की, जहां पर एक बीजेपी विधायक पत्रकारों के सामने ही रो पड़े। क्या है पूरा माजरा, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी भले ही आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत का दावा कर रही है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद अंदर खाने में हो रहा विरोध पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। बीते कुछ दिन पहले बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिनमें कई सीटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए थे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा इकलौती भारतीय जनता पार्टी की सीट के सिटिंग विधायक राजेश प्रजापति का आखिरकार का भी आखिरी दौर में नाम काट दिया गया, जिसके बाद पत्रकारों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। पार्टी का विधायक होते हुए राजेश प्रजापति ने आरोप लगाया कि पार्टी में जमकर टिकटों की खरीद फरोख्त की गई और नेताओं की अनदेखी की गई। टिकट यदि बेची जाएगी तो जाकर के कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान होगा। दरअसल चंदला से इस बार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नजदीकी माने जाने वाले दिलीप आहिरवार को भारतीय जनता पार्टी का टिकट थमा दिया है, जिसके बाद से विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। इधर राजस्थान के चुनाव में खालिस्तान की एंट्री हो गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। खालिस्तान नहीं बनने दिया, ये हिंदू की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इसी बयान पर राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद पहली बार जोधपुर दौरे पर आए राजस्थान के मुख्यमंत्री खालिस्तान वाले बयान देकर फंस गए हैं। आज मुझे कहने लगे थोड़े दिन पहले पंजाब के लोग, सरदार लोग, अगर धर्म के नाम पर बात करते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू की बात करते हैं, तो हम लोग सिख हैं, हम फिर खालिस्तान की बात हमने, हमारे लोगों ने मांग कर क्या गलत किया। सीएम के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी मौके की तरह इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये सरकार के मुखिया हिंदुओं की तुलना और हिंदुओं के दमन की तुलना आज आतंकवाद से करने को मजबूर हुए। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मंदसौर से ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां पर आस्था का खेल ऐसा हुआ जिसे जिसने देखा उसने अपने दांतों तली उंगली दबा ली। दहकते हुए शोले और उस पर दौड़ लगाते हुए लोग। आस्था के नाम पर हैरान करने वाला ये वीडियो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का है। हर साल की तरह इस बार भी मंदसौर के नालछा माता मंदिर परिसर में चूल का आयोजन किया गया। सबसे पहले गड्ढे में दहकते हुए अंगारों की सेज सजाई गई और फिर बारी बारी से पूजा हुई। दहकते हुए शोलों की आग को और भड़काने के लिए उन पर घी डाला गया। इसके बाद एक एक कर सभी लोग अंगारों पर दौड़ते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये मां नालछा का चमत्कार ही है, जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचती। ये करीबन 8 से 10 साल हो गए, मैं खुद निकलता हूँ, हर बार निकलता हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अंगारों पे निकलने के बाद भी फूलों पे चल रहे हैं। माँ भगवती की कृपा से किसी भक्त को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है और माँ भगवती सबकी मनोरथ पूर्ण करती है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना रहा। अंधविश्वास पर अंधी दौड़ का ये सिलसिला हर साल चलता रहता है। बड़ी जानकारी मिल रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा में 700 लोग मारे गए हैं और इन 700 लोगों में 300 बच्चे शामिल हैं। 24 घंटे के अंदर 700 लोगों की मौत, ये फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है, बयान जारी किया गया है। और जो मारे गए लोग हैं उनमें 300 बच्चे शामिल हैं। देखिए, इजराइल और हमास के बीच जंग का 19वां दिन और लगातार ये जंग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसी बीच मरने वालों के आंकड़े में इजाफा देखा जा रहा है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी कर बताया गया कि गाजा में पिछले 24 घंटे के अंदर 700 लोगों की जान चली गई। अब वापस देश की राजनीति की बात करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की बैसाखी के सहारे सत्ता की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राजनीतिक चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके सामने मराठा आरक्षण की अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोग लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार अभी तक उसे जमीन पर उतार नहीं सकी है। बीजेपी शिंदे सरकार भले ही आश्वासन दे रही हो, लेकिन विपक्ष एक तरह से इसे मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के
जालना की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब मराठा आरक्षण का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने आज से भूख हड़ताल की धमकी दी है, जो अब सियासी मुद्दा बन गया और दशहरा की रैली में से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी उठाया। जरांगे पाटलांना धन्यवाद देतोय। अत्यंत समजदारपणाने त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलेलं आहे आणि आज त्यांनी एक चांगली गोष्ट केली, धनगरांना साथ घातलेली आहे। मी ज्या वेळेला जालन्यात शांततेमध्ये हे आंदोलन सुरू होतं आणि आताचं जे सरकार आहे, डायरचं सरकार, जसं जालियनवाला बागेमध्ये पोलीस घुसून त्यांनी अत्याचार केला होता, त्याचप्रमाणे आंतरवेलीमध्ये शांततेत बसलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलकांवरती यांनी 5वी लाठीहार केला होता। मी तत्काळ तिकडे गेलो, बघितलं, तिकडे हॉस्पिटलमध्ये गेलो, कोणाची डोकी फोडले, कोणावरती छरे मारलेले आहेत, पण काही काही घटना अशा घडतात की हृदयामध्ये ते कायम घर करून जातात। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा प्रण लिया। वो दशहरा रैली के दौरान मंच पर पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास गए, नतमस्तक हुए, जिसके बाद उन्होंने लोगों को संयम बना के रखने की अपील की और मराठा आरक्षण को लेकर कसम खाई। मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण हे सरकार देणार म्हणजे देणार। या एकनाथ शिंदेच्या शरीरामध्ये रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत या मराठा समाजासाठी लढणार, इतर कुणावरही अन्याय न करता, कारण हे सर्व आपले आहेत, सर्व समाज बांधव आपले आहेत। आणि म्हणून मी छत्रपतींच्या समोर साक्षीने या ठिकाणी त्यांची शपथ घेऊन सांगतो नाही, मी तिथे जाऊन त्यांच्या समोर नतमस्तक होतो। एकनाथ शिंदे के साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी दावा किया कि सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है। सरकार आरक्षण देण्याच्याच बाजूचं आहे, परंतु ते देताना ते कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीमध्ये बसलं पाहिजे। मागच्या 2 वेळेला दिलेलं आरक्षण एकदा हायकोर्टाने नाकारलं, एकदा सुप्रीम कोर्टाने नाकारलं, तसं होऊ नये त्या पद्धतीचा प्रयत्न चालू आहे। मराठा आरक्षण को लेकर 1 सितंबर से आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों की कई मांगे हैं, जिसमें मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग अहम है। 1948 तक मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी माना जाता था, जो ओबीसी में आते थे। ऐसे में आंदोलनकारियों की मांग है कि कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। दरअसल मराठा आरक्षण ऐसा है जो कि कई जिलों में अपना प्रभाव रखता है। सियासी समीकरण को देखें तो महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी लगभग 33% के आसपास है, जिनकी मांग ओबीसी में शामिल करने की है। मराठाओं का पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र में अच्छा प्रभाव है। विधानसभा की 288 सीटों में से 75 सीटों में ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मराठा आरक्षण इतना आगे बढ़ चुका है जिसको लेकर कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 21 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में शुभन पवार ने जहर पीकर खुदकुशी की। 18 अक्टूबर 2023 को मुंबई में सुनील कावले ने आत्महत्या की। 18 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र के हिमायतनगर में सुदर्शन कामरीकर ने सुसाइड कर लिया। 6 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र के धाराशिव में एक किसान ने कुएं में कूदकर जान दे दी, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। मराठा समुदाय लगातार नौकरियों में भी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, राज्य के कुल अधिकारी और कर्मचारी 11 लाख के करीब हैं। इनमें मराठाओं की हिस्सेदारी 18.20% यानी कि 2 लाख है। सचिवालय में कुल कर्मचारी 4,949 है, जिनमें 114 मराठा हैं। पुलिस बल की कुल संख्या 1,83,000 है।
जिसमें मराठाओं की संख्या 42,000 है। मराठा समुदाय महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली समुदायों में से एक है। महाराष्ट्र के अंदर इस समुदाय का प्रभाव कितना ज्यादा है, ये इससे भी समझा जा सकता है कि साल 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक यानी साल 2023 तक प्रदेश के 20 मुख्यमंत्री में से 12 मुख्यमंत्री इसी समुदाय के हैं। देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। आप लगातार देखते हैं कि वायु प्रदूषण के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, AQI लेवल बढ़ता चला जा रहा है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वायु प्रदूषण में भी लगातार उसके स्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार किस तरीके से पड़ोसी राज्यों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, क्योंकि ऐसे मामले पहले भी देखे गए हैं और इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब हो चुकी है। सरकार भले ही ये दावा करते नहीं थक रही हो कि दिल्ली का वायु प्रदूषण साल दर साल घट रहा है, लेकिन तस्वीरें हकीकत बयान कर रही हैं। गुड की कैटेगरी होती है 1 से लेकर 50 के बीच में, सैटिस्फैक्टरी की 51 से लेकर 100 के बीच में। इस हिसाब से जरा देखिए जो ज्यादातर आंकड़े हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि वो श्रेणी जो है वो हवा की गुणवत्ता की बेहद खराब हो चुकी है। क्या कहता है यहाँ पर AQI मीटर, वो भी जरा देख लीजिए। ये तस्वीरों में आपको नजर आएगा, लोधी रोड की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां का जो AQI इंडेक्स है ये 202 है। साथ में बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वेरी अनहेल्दी, बेहद अस्वस्थ की श्रेणी में ये जगह भी पहुंच गई है। दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण अहम समस्या बन जाता है। मौजूदा समय में दिल्ली के 13 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब की श्रेणी में माना गया है, जिनमें आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, द्वारका, मुंडका, जहांगीरपुरी, नरेला, ओखला, पंजाबी बाग, RK पुरम, रोहिणी, विवेक विहार और वजीरपुर शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण के ये हाल तब है जब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 लागू है। इसके बावजूद केजरीवाल सरकार उसके लिए पड़ोसी राज्यों और पराले को जिम्मेदार ठहरा रही है। पहली चीज है कि दिल्ली में हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। अब रही बात की उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हम केंद्र को बार बार गुहार लगाते हैं क्योंकि उनकी सक्रियता से वहां पर प्रभाव इसका दिख सकता है। तो उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहां कम से कम उनका संवाद बढ़ेगा, हस्तक्षेप करेंगे तो उसका असर। फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष पर बोले उमर अब्दुल्ला, फिलिस्तीन के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर विश्व समुदाय ने साधी चुप्पी। गाजा में इजराइल की बमबारी का तमिलनाडु में विरोध, सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में रावण दहन के बाद बोले पीएम मोदी, आज उन शक्तियों का दहन हो जो कि जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। दशहरा महोत्सव में बोले पीएम मोदी, अगली रामनवमी अयोध्या में रामलला के मंदिर में मनेगी। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा चैन से बैठूंगा नहीं। नागपुर में इजराइल हमास युद्ध पर बोले मोहन भागवत, यूक्रेन या गाजा पट्टी में संघर्ष जैसी घटनाओं का समाधान मुश्किल। मणिपुर हिंसा पर भी मोहन भागवत का बयान, कहा मणिपुर में हुई जातीय हिंसा प्रायोजित थी, हिंसा पर बाहरी ताकतों को कसूरवार ठहराया। 22 जनवरी को होगा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, मोहन भागवत ने तारीख का ऐलान किया। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजमान होने पीएम मोदी रामलला को स्थायी मंदिर में विराजमान कराने के लिए पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बीजेपी आरएसएस पर कसा तंज, कहा कि जाति धर्म के नाम पर नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, साधु संतों पर टिप्पणी की, कहा कि यूपी में बाबा की सरकार में बाबाओं की बल्ले बल्ले। अखिलेश के पोस्टर पर एआईएमआईएम ने कसा तंज, पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अखिलेश की मुंगेरी लाल से तुलना की। मुंबई में दशहरा कार्यक्रम पर शिंदे पर गरजे उद्धव ठाकरे, कहा शिवसेना को चोरी करने का प्रयास, नेताओं को कमल में फंसाया। मुंबई में सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, कहा कि अपने स्वार्थ के लिए वो हमास और लश्कर ए तैयबा के साथ भी गठबंधन कर ले। अनुराग ठाकुर का महुआ पर बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछने के बदले पैसा लेने के लगे आरोप भ्रष्टाचार से जुड़े।
दिल्ली में दशहरा कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल का बयान, कहा दिल्ली में अच्छी शिक्षा, मुफ्त बिजली हमारा संकल्प। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, मराठा आरक्षण के पक्ष में राज्य सरकार, कानून के दायरे में आरक्षण होना उचित। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने सक्रिय राजनीति से किया किनारा, कहा कि बीजेपी से मिले प्यार का आभार। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों को दी सौगात, गांधीनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। दिल्ली में आज केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, तेलंगाना के लिए बचे हुए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। राजस्थान के झुंझुनू में प्रियंका गांधी की रैली, पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की प्रतिमा का करेंगी अनावरण। मध्य प्रदेश के नरसिंह विधानसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली, प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होंगे। नागपुर में मोहन भागवत ने देश की जनता को आगाह किया, कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहकावे में न आए, जिसका काम अच्छा लगे उसी को वोट करें। एमपी में मैदान छोड़ने वाले दिग्विजय के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, पत्रकारों से कहा, क्या आप दिग्विजय के बयानों को गंभीरता से लेते हैं? राजस्थान में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी नेताओं में नाराजगी, नागौर से सिटिंग विधायक रूपाराम ने टिकट न मिलने पर गाना गाकर नाराजगी जाहिर की। यूपी एसटीएफ ने शातिर जालसाज अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया, रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर ठगी करता था। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कार सवारों का हुड़दंग, कार की खिड़की पर लटककर बवाल किया, वायरल वीडियो की जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ में क्रिकेट विश्व कप के टिकटों की फर्जी बुकिंग, एक वेबसाइट पर की जा रही थी फर्जी बुकिंग, शिकायत के बाद शुरू हुई जांच। झारखंड के देवघर में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, कई महिलाओं समेत 17 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, श्रद्धालुओं को अनियंत्रित ट्रक ने कुचला, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हरियाणा के रोहतक में युवक की मौत पर हंगामा, लोगों ने शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया, ब्लड डोनेट करने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, उत्तरी कश्मीर में कोई भी आतंकी सक्रिय नहीं, इस साल सिर्फ 10 लोग आतंकवाद की राह पर चले। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने किया पिंक बूथ का उद्घाटन, गेझा गांव और बरोला में बने पिंक बूथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिशा में बड़ा कदम। हापुड़ में बाइक टकराने के विवाद में युवक की हत्या, पीट कर युवक की जान। महाराष्ट्र के भिवंडी में डाइंग कंपनी ने बॉयलर फटने से लगी वहां पर आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से काफी देर के बाद आग बुझाई। लखनऊ के हजरतगंज में गोदरेज शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बाबा बागेश्वर धाम ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन, नवरात्रि में दर्शन करके लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। 18 नवंबर को विधि विधान के साथ बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, दशहरा के मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने निकाला मुहूर्त। विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच होगा मैच, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर को 2 बजे शुरू होगा मैच। बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी जीत, विश्व कप के मुकाबले में बांग्लादेश को 149 रनों से मिली हार। पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत से अफगानिस्तान के फैंस खुश, अफगान फैंस कर रहे हैं टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दुआ। विराट कोहली ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत पर बधाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।